हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूज ऑफिसर। तो ये है हिंदी के उत्तर जो आपके 10वीं के बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स 1 जुलाई से 10 जुलाई तक है, मतलब आप सबके वे हिंदी के उत्तर इस प्रकार हैं यार। पूरे उत्तर हम आपको यहाँ पे दे देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बस आराम से लिखना है। समझाते समझाते सारी चीज़ें बताएंगे कैसा क्या लिखना है, तो आपको और टेंशन नहीं लेना। और पूरे आंसर्स आप लोग कमेंट में बोल रहे हो तो पूरे आंसर्स आपको कल रात तक मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अभी 2 सब्जेक्ट के आ गए हैं, इसके पहले सामाजिक विज्ञान का आ गया, ये हिंदी का। हो सके तो रात में इंग्लिश का भी आ जाएगा। और लास्ट में एक वीडियो है जहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा उस वीडियो पे, तो वहाँ पे आपको जाना है। 2 और 3 2 ग्रुप बने होंगे, एक ग्रुप भर गया है, तो वहाँ जाके आपको व्हाट्सएप में जुड़ जाना है अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो और ये सब चाहते हो तो हम ज़्यादा देर ना करते हो, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रश्न 1 है आपका, प्रश्न 1 जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है जिसमें MCQs हैं, तो उसका जो पहला आंसर है वो है वीर। दूसरा आंसर है वो साधारण व्यक्ति से। तीसरा नहीं पता, ये हम आपको लास्ट में इसके आंसर्स देंगे, जो बचे होंगे ना उसके लास्ट में आपको आंसर्स मिल जाएंगे या फिर एक अलग वीडियो में आंसर मिल जाएंगे। और चौथा है प्रगतिशील और पांचवा है वंजना। तो ये बा है, जो बा होगा आपको देख सकते हो रिक्त स्थान। उसमें पहला जो आंसर का है वो है परेशान करना, दूसरा है सरसों, तीसरा है दुर्गा पूजा, चौथा है परिवहन विभाग। तो आगे बढ़ते हैं और सत्य असत्य की ओर चलते हैं। तो पहला जो आंसर है वो सत्य है, दूसरा जो है सत्य है, तीसरा जो है असत्य है, चौथा है सत्य और पांचवा है वो भी सत्य है। तो पांचवा यहाँ पे VI नहीं होगा, V होगा, यहाँ पे गलती होगी, देख लेना आप। तो सारे सब सही है, बस थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक बीच में हो सकते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से आप स्पेलिंग लिखना, ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है। तो ये है आपके रिक्त स्थान। तो यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, ये जो है आपको अपने प्रश्न पत्र में एक साइड दिख रहा होगा, लेकिन ये नहीं दिख रहा होगा, ये सीधे सीधे में इसके उत्तर है ना, आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको का लिखना है और यहाँ पे आपको उत्तर ऐसे लिखना है। तो ऐसे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार है, आपको लिखने हैं। अब आगे चलते हैं जिसमें दूसरा क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार निंदक को सदा समीप क्यों रखना चाहिए। तो इसके आंसर इस प्रकार है। अब तीसरा चलते हैं, वो है तत्सम। तो जिसमें पहला जो तत्सम है वो दूध दिया होगा, उसका दूध होगा, ये सारे आंसर्स हैं। दूसरा दिया होगा ऊँट, वो उष्ट्र है। तीसरा दिया होगा कर्म, वो काम होता है। और जो चौथा दिया है गाय, गाय वो गौ होता है। गौ में बड़ी ओ की मात्रा आएगा, ये छोटी ओ मतलब छोटे ओ की है, औरत की ओ की मात्रा आएगा यहाँ पे। तो मैं जो जो दिख रहा होगा मैं बता दूंगा, थोड़ा आप ध्यान दे देना, बाकी तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना। चौथा है यार, बेवक्त जागने पर क्या होगा। तो इसके आंसर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जब कोई बेवक्त जागता है तो वह पीछे रह जाता है, आप सबको पता है। तो इसके आंसर आप यहाँ से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 में, तपते देखा गलते देखा में गलने का क्या आशा है। तो पिघलना क्या है, पिघलना और गलना दोनों सेम है, यहाँ पे देख सकते हो। तो पिघलना क्या है, यह है नारी के मन की करुणा, दया, सहानुभूति, आप समझ सकते हो। तो ये सारे यहाँ पे आंसर्स दिए हैं, आप देख के लिखिएगा। और अगर आपको कोई आंसर्स पे दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो के लास्ट में एक वीडियो आएगी, 2 वीडियो आएगा, एक सामाजिक विज्ञान एक और। तो एक और वाला जो वीडियो है वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक दे देगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो छठवा है, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है। तो बगुला जो समाज है वो ढोंगी और पाखंडी वर्ग का प्रतीक है। सातवां है, हिमालय के बार बार क्यों पुकार रही है। हिमालय क्यों पुकार रहे हैं, क्योंकि देश पर मर मिटने वाले वीर वसंत की खुशियाँ कैसे मनाएं, यही पूछने के लिए हिमालय बार बार पुकार रही है। तो आगे चलते हैं, ये है 8वां, श्री कृष्ण किसको खिलाना चाह रहे हैं, मक्खन। तो यहाँ पे मक्खन, आधे मक्खन अपने मित्र को खिलाना चाह रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पे, बहादुर रात भर भूखा, बहादुर किस लिए रहा, भूखा किस लिए रहा, क्योंकि जो निर्मला है उसने उसके लिए रोटी नहीं बनाई। आगे चलते हैं, 10वां है, नाराज स्वजनों को क्यों मना लिया चाहिए। तो यहाँ पे देखते हो, जो यहाँ पे इसके आंसर्स है, यहाँ पे लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको 12वां है, बहुत दिनों के बाद कविता में गांव लौटने पर कवि ने क्या अनुभव किया, बताइए। तो जो कवि ने अनुभव किया, नंबर के हिसाब से इतने ही आंसर्स हैं, अगर आप और लिखना चाहते हो तो आराम से लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं 14 में, बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो बहादुर जो कहानी है उसका उद्देश्य थोड़ा बड़ा है, उद्देश्य लिखिएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। और कल रात तक सारे आंसर्स आ जाएंगे। और ये आंसर्स हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बच्चों के पास बुक नहीं है, जो बच्चे बुक ले नहीं सकते और साल भर क्लास हुई नहीं है कोरोना की वजह से, तो एक छोटी हेल्प हम आपके लिए कर सकें। तो ये है 16वां का आंसर, आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो हम आगे चलते हैं, आप इसे देख के लिखिएगा। तो 17वां आंसर है, जो है परियोजना कैसे बनाए, परियोजना की 2 विशेषताएं लिखें। तो परियोजना कैसे बनाते हैं, यहाँ पे उसके आंसर्स दिए होंगे, और क्यों बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं और परियोजना क्या होता है, सारे आंसर्स यहाँ पे देख रहे हैं आपको।
तो इसकी दो विशेषताएं हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे हैं। पॉइंट वाइज आंसर लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है नंबर पाने के लिए। तो ये है पहला पॉइंट, यहाँ पे आप बना लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ये है आपका जोखिम और अनिश्चितता, ये आपका दूसरा पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जोखिम और अनिश्चितता, जो भी है वॉटेवर, तो आगे बढ़ते हैं यार। उसके बाद दो ही पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं क्योंकि दो पॉइंट लिखने बोले हैं। 18वां क्वेश्चन है, वो है कबीर दास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने का लाभ कब प्राप्त नहीं होता। तो आप सबको पता है यार, ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता जब तक उसका कर्म अच्छा ना हो। तो इस प्रकार इसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए होंगे। होप करता हूँ आंसर्स आपको पसंद आएंगे। राइटिंग तो आपको पसंद आ ही रही होगी। तो सारे आंसर्स हम बार बार बोल रहे हैं आ जाएंगे, और आपको जहाँ से भी आप लिख रहे हो ध्यानपूर्वक लिखना है यार। हम अपने आंसर्स की गारंटी हम खुद लेते हैं, बाकी जो भी आप यहीं से भी लिख रहे हो उनकी गारंटी आप वो खुद ले तो ज़्यादा बढ़िया है, वरना आप गलत लिख पाओगे। तो मानव 19वां क्वेश्चन जो है वो मानव जीवन के लिए अधिक पानी पीना लाभकारी क्यों है। तो यह आप अपने लिए भी लिख सकते हो कि अधिक लाभकारी क्यों है, क्योंकि इससे मनुष्य का जो मन तन और स्वास्थ्य है वो सब सही रहता है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे है 20वां, अखबारों में विज्ञापन देने वाले लाभों के बारे में सविस्तार लिखे। तो जो लाभ होते हैं समाचार पत्र में जो हमने एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसका, तो इसके इस प्रकार हैं। लक्षित दर्शकों, क्योंकि एक दर्शक हो गए हैं जिनको ये सारी मिल जाती है, तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं। पॉइंट वाइज है, आपको टेंशन नहीं लेना। तो आगे जैसे चलते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरा है भरोसेमंद, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं 21वां, जिसमें आपको लेटर लिखना है। तो स्वास्थ्य अधिकारी महोदय 2 लेटर होंगे। एक लेटर में जहाँ पे आपको देखना शिकायत पत्र, नगर निगम अच्छा गंदगी वगैरह 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 है, आप देख सकते हो। तो उसी के बारे में हमने लिखा है। आपको कुछ नहीं करना, आपका नाम आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना, मैं पहले बता देता हूँ। जैसा लिखा है वैसा ही लिखें, और हो सके तो थोड़ा अच्छे राइटिंग में लिखना है यार, ताकि अच्छे नंबर आए आपको। और ऐसे तो मैं आपको पूरे आंसर्स अच्छे से दिखा रहा हूँ, और बचे कुछ आंसर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना। जितना है उतना लिखे, और बचे कुछ आंसर को लास्ट में लिखना। तो यहाँ पे है, अतः आपसे अनुरोध है। तो यहाँ पे गैप है ना, मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे पूर्ण विराम है, उसके बाद गैप छोड़ के आगे लिखा गया है। तो हम आगे चलते हैं। तो अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस क्षेत्र की जनता की पुकार पर ध्यान देवे, तुरंत कृपा करें ध्यान देने की। तो इस प्रकार भौदी है, मोहन सिंह मैंने लिखा इलाहाबाद का है। तो 22वां आंसर आते हैं, जो है अथवा में जो आंसर्स दिए हैं, जो क्वेश्चन उसके आंसर है। संदर्भ है यहाँ पे एवं प्रसंग, तो दोनों यहाँ पे दिए हैं। तो आपको लेखक तथा, तो मैं आपको बता देता हूँ संदर्भ कहाँ तक है। संदर्भ इसके यहाँ तक है, आगे लेखक तथा उनके साथियों को डाक बंगले में, ये उसके प्रसंग है, ठीक है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। तो व्याख्या आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अथवा के आंसर है जो आपको इस क्वेश्चन में दिए होंगे, अथवा उसके आंसर हैं। आप थोड़े ध्यान से लिखिएगा, पढ़ते पढ़ते लिखिएगा, तो बाकी सब आपको समझ आ जाएंगे। तो इस प्रकार सारे आंसर्स हम आपको दिखा रहे हैं। हो सके तो आप अपना भी देखिएगा, कहीं पर राइटिंग वगैरह मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे इसके विशेष भी हैं, विशेष 4 हैं, कोई 3 लिख सकते हो आप। और विशेष लिखने से क्या होता है, आपके नंबर अच्छे आते हैं और थोड़ा चेकर्स पे इंप्रेशन पड़ता है। तो 23वां है, जहाँ पे प्रसंग लिखना है आपको। संदर्भ है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे संदर्भ है, उसके बाद जो लिखा है जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं, तो ये व्याख्या है। तो आपको इस प्रकार लिखने हैं। आपको सारे आंसर्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, अगर आप ये नहीं लिखना है, ये लाइन नहीं लिखना चाहते, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमने 2 प्रसंग निकाले हैं। ये एक व्याख्या यहाँ तक हो गया, एक व्याख्या हो गया यहाँ तक, ठीक है, इसी का है। और एक व्याख्या और है, दोनों में से कोई एक लिखे, मतलब इसका अर्थ ये है, एक व्याख्या यह है, दोनों में से कोई भी आपको अच्छा लगे, दोनों में से कोई एक लिखिए, दोनों मत लिखिए। दोनों लिख सकते हो, लेकिन चेकर एक ही चेक करेगा। तो फिर 24वां में चलते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन करने थे, तो हमने 6 के 6 बना दिए आप लोगों के लिए। तो जो शीर्षक है वो विज्ञान के लाभ और हानि है। दूसरा है पृथ्वी का दूसरा स्वर्ग इसरो ने बनाया है। तीसरा है कि जिसका मुंह केवल विनाश की ओर खुला है, वो है परमाणु बम मिसाइल। चौथा है विज्ञान के मानव को पूर्णतः भोगवादी और आक्रमण ने बना दिया है। 5वां है मानव स्वचालित यंत्रों का इतना निर्भर हो गया है कि उसकी हस्त क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो जो 6वां है वो है विज्ञान ने मानव को सदुपयोग नहीं सिखाया। तो इस प्रकार इसके आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं निबंध की ओर। निबंध ऐसा है जो आपको पूरे नंबर दिलाता है, बस तरीका बदलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के बारे में लिखा हुआ है। जहाँ पे यहाँ पे हमने नरेंद्र मोदी का एक वो लिखा हुआ है, जिसपे चेकर को इम्प्रेशन बनता है ना,
तो ये आप ज़रूर लिखिएगा ताकि नंबर आपको पूरे मिले। हमारे पेपर है उसी प्रकार से हमने ये आंसर्स बनाए हैं। प्रस्तावना ये सारे लिखने होते हैं। आप 12th 10th के बच्चे हैं तो प्रस्तावना है। उसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कैसे हुई थी। इसके बाद आप यहाँ पे आंसर आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद हम चलते हैं महात्मा गांधी का सपना, जो सपना था स्वच्छ भारत को लेके, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे चलते हैं, यहाँ पे है स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य। तो यहाँ पे जो उद्देश्य है पॉइंट वाइज है, 5 उद्देश्य हैं गाँव को साफ रखना की ओर। उसके बाद आगे चलते हैं स्वच्छ भारत अभियान में अन्य योगदान। तो जो अन्य योगदान जो लोग दे रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री द्वारा योगदान मिल रहा है, तो यहाँ से अब उपसहार आ जाता है। तो उपसहार क्या है, जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह सबसे पहले अपने आप में लागू करना होगा। ये उपसहार है जो महात्मा गांधी जी ने कहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद ये उपसहार और है यहाँ तक। तो होप करता हूँ ये उपसहार आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार सारे आंसर्स हम कंप्लीट होते हैं। जो बचे हुए हैं उसके जो वीडियोज़ हैं वो आपको नेक्स्ट कल तक मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना, आपको आराम से लिखना है। तो चलिए हम चलते हैं। और लास्ट जो वीडियो अभी आने वाली है उसमें आप देखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा, तो टेंशन नहीं लेना। चलिए हम चलते हैं।